Good morning everyone. So today's video we will deal question number 4, interesting and important question. So let's see, a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The diameter of the cuboid are 15 cm by the 10 cm by 3.5 cm. The radius of each of depression is 0.5 cm and the depth is 1.4 cm. Find the volume of the wood in the entire stand, isn't it? तो देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या है, एक आपकी क्यूबाइड है, ठीक, और उस क्यूबाइड में देखिए, ये क्यूबाइड ले ली मैंने, ये रफली बना ली मैंने, ये मेरी क्यूबाइड है, ठीक है। तो इस क्यूबाइड में ना 4 पेन है, फोर पेन स्टैंड बनाए गए हैं और इस तरह से बनाए गए हैं कि देखिए, इसमें अगर मैं करूँ डिप्रेशन, तो देखिए ऐसे करके ये इतना पार्ट अगर इसमें मैं शो करना चाहूँ तो इस तरह से देखो, 1 2 3 और 4, मतलब इसमें 4 कोनिकल शेप में इन्हें डिप्रेशन कहा ना, तो इस तरह से 4 इसने क्या कर दिया, गड्ढे कर दिए। इसमें गड्ढे कैसे कर दिया, जैसे मान लो ये है, ठीक, ये क्यूबाइड है, जैसे कि बुक में शो किया है इसने, ये बुक में शो किया है, तो इस तरह से इसने इसमें कोन के शेप में 4 गड्ढे कर दिए, और गड्ढों का जो शेप है ना, वो डिप्रेशन जिसे बोल रहा है, वो कोनिकल शेप में है। तो जो ये वुड है, इस वुड का हमें वॉल्यूम निकालना। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, पहले मैं इसकी मेज़रमेंट लिख लेता हूँ, उसके बाद बात करेंगे आगे की बात, उसके बाद करेंगे। पहले मैं इसका वॉल्यूम गिवन लिख लेता है यहाँ पर। देखिए, तो गिवन में जो है हमारी, पहले हम यहाँ बात करेंगे क्यूबाइड की। क्यूबाइड में क्या क्या गिवन है। क्यूबाइड में हमारी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे दी, यही हमें ज़रूरत होती है क्यूबाइड में, ठीक है। तो लेंथ हमारी दे दी इसने, यहाँ क्यूबाइड लिख दो, क्यूबाइड। एल कितनी दे दी, एल हमारी दे दी यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। बी कितनी दे दी, यहाँ बी दे दी हमारी 10 सेंटीमीटर, और एच दे दी इसने यहाँ पर 0.5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये हो गई क्यूबाइड। अब इसके बाद जो कोन का मैटर है, कोनिकल डिप्रेशन जो है, कोन के लिए क्या है, देखिए, कोनिकल डिप्रेशन के लिए डिप्रेशन कहा इसने। डिप्रेशन में जो है, द रेडियस ऑफ द डिप्रेशन, कोनिकल डिप्रेशन की रेडियस दे दी इसने 0.5 सेंटीमीटर, और डेप्थ को जो लिखेंगे हम यहाँ पर हाइट से लिखेंगे, वो है हमारी 1.4 सेंटीमीटर। अब बता दो कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक। अब देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, अब करने वाली बात देखो। देखिए, मैं यहाँ पर डिप्रेशन में कोन ले लेता, ठीक। इस टाइप के कितने कोन हैं हमारे पास, कितने कोन है इस टाइप के, 4 कोन है। देखिए, ये कोन का शेप है, ये इस तरह से इसने
गड्ढे कर दिए और पेन ऐसे स्टैंड होगा। देखिए पेन, ये एक पेन ले लिया हमने, तो इस पेन में जो इसका जो आगे की नोक होती ना वो कोनिकल शेप में होती, तो उसको रखने के लिए स्टैंड वैसे कोनिकल शेप में गड्ढे किए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम ये करेंगे, अब देखिए इतना, ये जब गड्ढे हो जाएंगे तो इन्हें इतना लकड़ी में से इतना पार्ट निकाल के तो हम फेंक देंगे ना भाई, ये पार्ट हम निकाल के फेंक देंगे, तो जो हमारा शेप होगा, पेन की तो बात ही नहीं है, पेन तो इसमें रखा जाएगा। ठीक, अब इतना पार्ट निकाल के उसने फेंक दिया, तो ये तो कट हो गया ना, इतना पार्ट तो कट हो गया। तो हम क्या करेंगे, क्यूबाइड के वॉल्यूम में से किसके वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये हमने 4 निकाल कर गड्ढे करके जो इसकी लकड़ी का जो भी लकड़ी निकलेगी उसे निकाल कर हमने फेंक दिया। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से वॉल्यूम ऑफ 4 कोन को माइनस कर देंगे। देर आफ्टर हमें क्या गेट हो जाएगा, इसका वॉल्यूम गेट हो जाएगा जो हमें फाइनल। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन। तो इसमें वी अप्लाई L मल्टीपल B मल्टीपल H, और इसमें वी कैन अप्लाई 1/3, यहाँ पर 4 से मल्टीपल कर देंगे, 1/3 4 से 4 मल्टीपल 1/3 पाई R स्क्वायर H। तो देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, L की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू 10 है, H की वैल्यू 0.5 है, 0.5 है। एक बार चेक कर लो, वैल्यू ज़रूर चेक कर लेते हैं क्योंकि 3.5 है। देखिए ये हो गए 3.5 है, 3.5, तो 3.5 पुट कर दो यहाँ पर, 3.5 और -4/3 माइनस 22/7, R की वैल्यू हमने रख दी 0.5 मल्टीपल 0.5 और H ये होगी 1.4, 7 2 जा 14। ठीक, और ये आपका आ गया, इसकी जब मल्टीपल की 150 मल्टीपल 3.5 और इसकी हो गई 88 मल्टीपल 2. ये हो गया आपका 50, इन तीनों की मल्टीपल की 50 0.0। चलो इसे सही से लिख देते हैं, 3 के बाद पॉइंट है ना, तो 0.050 आएगा, ये 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ओवर में आपका रखा है, यहाँ पर 3 ओवर में रखा, 3 ओवर में रखा है। ठीक, तो हमने जब इसे किया तो देखिए ये आ गया 50, 35 की कर दो पहले, 35 के 15 से, 5 to 5। ठीक है, 5 to 5, तो 5 2.5 तो हो गई इसकी वैल्यू हो गई। ठीक, अब हम करेंगे मल्टीप्लाई, किसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों की मल्टीपल करके 3 से डिवाइड कर देंगे, तो -88 की कर दो। अब 88 की किससे कर देंगे, 88 की कर देंगे हम 5 से, तो 0.44 है नहीं, तो 0.44 ये आ गया आपका 440/3। तो इसमें भी 3 के बाद पॉइंट है, तो हमने कहा एक 0 ये ले लेंगे, ये तो यहाँ लग गया पॉइंट 3 के बाद 4.4। अब 4.4 को हम 3 से डिवाइड कर, अब देखिए 3 से डिवाइड तो करेंगे हम, लेकिन जब हमने इनकी मल्टीपल की थी तो हमें क्या मिला था, यहाँ पर हमने इनकी मल्टीपल की तो 0 तो लिया ही नहीं हमने, तो यहाँ पर एक 0 भी तो आएगा।
0 पॉइंट, तो ये 5 to 5 हो जाएगा और 3 की इससे मल्टीपल कर दो, 3 से मल्टीपल करो, 3 1 जा 3 पॉइंट, 3 4 जा 12 और 3 ये 6 हो जाएगा। तो 5 to 5 में से आप 1.6 को माइनस कर दो। कैसे करेंगे माइनस बताइए? माइनस करना तो सभी से आता है, बस पॉइंट का क्या करते हैं हम, देखिए जैसे ये है 5 to 5 में से माइनस कर रहा है, तो पॉइंट वाला यहाँ लिख देंगे, यहाँ 0.6 को अलग कर देंगे और 2 0 पॉइंट लगाकर पॉइंट पुट करके 2 0 लिख देंगे, ठीक है। अब बोरो ले लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 5 3 2 5, तो कुल मिला के जो हमारा आ गया, तो 3 से डिवाइड किया हमने, बराबर में आ गया यहाँ पर 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द required answer of this question, isn't it? So next video we will discuss question number this is question number 4. Next video we will discuss question number 5. Thanks for watching this video.